लेकिन बात आ रही तो कहेंगे जरूर। आज नसबंदी किसकी हो रही? हिंदू हो तुम्हारी। किसी मुसलमान की नसबंदी होते हुए सुना? मुसलमान कह देता कि मेरे कुरान में नहीं लिखा, मैं हिजड़ा नहीं बनूंगा। लेकिन हिंदू तेरी कौन सी किताब में लिखी तू हेड़ा बन जा। लेकिन धर्म के लिए तेरी आत्मा मर चुकी है। हिस्सा के ऊपर भैया की खोपड़ी में लाठी मार देगा, लेकिन धर्म के लिए तू कायर और बुद्धिल हो गया। इतने हिंदू लोग बैठे हो, अगर आके कोई पूछने लगे कि यजुर्वेद का पहला सूत्र बताओ, भागवत का पहला सूत्र बताओ, हिंदू जानता ही नहीं। किसी मुसलमान के लड़का को पकड़ लेना, मुसलमान का लड़का, और उससे कहना कि कुरान की बात बता, तुम्हें कुरान की बात बता दी। किसी मुसलमान की बारात में जाना, नबाज का टांग हो जाए तो दूल्हा उल्टो हो के नबाज पढ़े पढ़े, और जब हिंदू हमारी तो वही बारात जाते तब बैंड बाजा में देखो जूता खिंचत हो। बताओ, सामान्य कुरीतियों की बात कर रहा। दिमाग रखना भक्तों, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारी कथा चल रही थी हरदोई में भागवत चल रही, तो जैसे हमने गद्दी पे से उतरे तो एक सायमान आए, उन्होंने हमें छेड़ दिया कि शास्त्री जी हमें ये बात बताओ, ये बात कहाँ से चली है कि चाहे अहिर पेंगुल पड़े तो तू निगुणहीन, और उठबो बोलो चाल बोलो विधाता छी। लोग वास्तव भागवत गद्दी सामने, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन उनसे हमने कहा ये नहीं लिखा है, जगदीशानंद ने यदुवंश दर्पण में लिखा है कि चाहे अहिर पिंगुल पड़े तो तीन गुण लवलीन, और लाठी जूता दंड का और खेत जवाब है। यादव वंश में ये खासियत है, अगर कहीं पे अपरिचित में लड़ाई हो जाए यादव कूद पड़ेगा। हमें तुम्हें नहीं मालूम कि हमारे तुम्हारे पीछे कितने लोग पड़े। अगर स्पष्ट कह दिया जाए तो उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। दिमाग रखना भक्तों, क्यों संवत 1601 से हमारे ऊपर तुम्हारे ऊपर जूता पड़ रहा है, दिमाग रखना। लेकिन जिन्होंने राम की मानी, जिन्होंने कृष्ण की मानी, वे तो बचे, और जिन्होंने नहीं मानी वे संसार रूपी चाकी में पिस गए। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं महाराज परीक्षित, अब हम तुम्हारे सामने यदुवंशियों की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। जिन यदुवंशियों की कथा सुनकर के सारे पाप नष्ट हो जाते, सारे पाप नष्ट हो जाते। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का नम्मा स्कंद कह रहा है कि वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप रहा नाम यदोर वंश्यम नरस्रत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते, कि जो यदुवंशियों की कथा सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते। और इस यादव जाति के लिए भागवत के अंदर बड़े पावन शब्द दिए हैं। याते ज्येष्ठ पुत्र यदुवंशम नरसप, यानी सबसे श्रेष्ठ जाति, सबसे उत्तम जाति, सबसे उत्तम जाति। मेरी सुन ले जात हीरो, वृंदावन की शान तुम्ही हो,
मथुरा के मेहमान तुम्ही हो और सब डाकों में हीरो मेरे सुन लियो डाक और हीरो, लेकिन सेंध का विज्ञान तुम्ही हो। चोरी करबो, पकड़ करबो, नकब लगे जाऊं बड़े होशियार। सेंध का विज्ञान तुम्ही हो, पुरुषों में से तान तुम्ही हो और बुद्धि में हो जीरो मेरे सुन लियो डाक और हीरो। अब बहुत बुरा लगा, अगर बुद्धि में जीरो हम आप नहीं हो तो बताओ भैया भैया आज हिस्सा के ऊपर देखो मार देते, हिस्सा हिस्सा के ऊपर। तो दिमाग रखना भक्तों, 90 स्कंद चंद्रवंशियों के लिए बड़े पावन शब्द दिए। याते ज्येष्ठ पुत्र वंशम नर सब। तो अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, बुध का पुत्र हुआ पूर्वा, पूर्वा का पुत्र हुआ आय, आय का पुत्र हुआ राजा नहुस। ऐसा राजा किसी वंश में नहीं पैदा हुआ। राजा नहुस कैसा, 101 यज्ञ करके देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लिया था। यहां से वंशों की विभाजना भाई, उत्कल गए और विमल से ये सूर्यवंश चला। उत्कल गए और विमल से राजा नहुस जब देवराज इंद्र बन गए, जब लोग देवराज इंद्र बन गए, पहले वाला इंद्र अपनी इंद्राणी को लेकर के महलों में जा करके रोने लगा। जब रोने लगा, क्यों रोने लगा? वो तो इसलिए रोने लगा कि किसी चीज पर यादव लोग कब्जा कर लेते हैं, वो दोबारा किसी को देते नहीं। वो तो इसलिए रोने लगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, महाराज परीक्षित, एक दिन राजा नहुस शिकार खेल के आ रहे थे, इंद्राणी के महलों से होकर के निकले। जब इंद्राणी के महलों से होकर के निकले, जो पहले वाला इंद्र था जिसकी पत्नी का नाम था सच, अता पे खड़ी नहा धो करके अपने केसों को सुखा रही थी। जब केसों को सुखा रही थी भैया, तो ये बात विद्वानों ने लिख कर के दी है कि औरत से कितनी काली कलूटी हो, जब केस बिखरा करके सुखाती है तो कुदरती उसमें सुंदरता आ जाती है। अब वो तो इंद्र की पत्नी वैसे भी सुंदर, वैसे भी सुंदर। सची अपने केसों को काट और राजा नहुस का वहां से जाना हुआ, और राजा नहुस की नजर सची पर पड़ी। बरबसी घोड़ा को खड़ा कर दिया। जब घोड़ा को खड़ा कर दिया और सची को देखने लगा, अब सची अपने केसों को तो काट जाए, और सची राजा नहुस को देख करके मुस्कुरा गई। वो किस लिए हंसी? वो तो इसीलिए हंसी कि जी राजा नहुस देवराज इंद्र बन गए और मेरे पति को नीचे उतार दिया। वो तो इसीलिए हंसी। और राजा नहुस ने क्या समझा कि जब तो हम पे देखे रीझ समझा। अब जाके बुद्धि के लिए कहां तक रो जाए। घोड़ा में एड़ लगाई, अपने घर पहुंचा।
अपने घर पहुंचा, कलम उठाई और सची के लिए पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? सासने नमस्ते, अत कुशलम तत्रास्त। अपरंत समाचार ये है, मैं शिकार खेल के आ रहे थे, आप अटा पे खड़ी अपने केसों को सुखा रही थी। मैंने तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुखड़ा देखा, काश मेरा दिल गया, मेरा जी चाहता कि मैं तुम्हारे साथ सहवास करूं। अगर तुमने मना कर दिया तो मैं तुम्हें, तुम्हारे पति को जिंदा जमीन में दबा दूंगा। नीचे हस्ताक्षर मार दिए। जब नीचे हस्ताक्षर मार दिए और पत्र भेज दिया, जो ये पत्र सची ने पढ़ा, सची समझ गई कि अब राजा ने उसको कफन की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सत्य है भाई। जब तुम्हारा चित्त पराई बहन बेटी पे बिगड़ने लगे तो समझ लेना कि मैंने विनाश की पहली सीढ़ी पे पैर रख लिया। कोरी कोरी भागवत सुनन के नाइयो, कछु बातें ऐसी हैं जो गांठी बांध वो घरे ले रहियो। कि राजा योगी अग्नि पानी, बेश्या बंदर पर नारी है। मेरे भैया चक्कर में मत आइयो, धोखेदारी की यारी है। राजा महात्मा अग्नि पानी सुई सुआ सुनार पराई औरत, इनकी धोखेदारी किया जाए। अब पराई औरत है क्या? पर नारी झूठी पत्तन है, इस पर गुंडे ललचाते हैं। पर नारी वो डाइन है, चाई पे खून हो जाते हैं। भाइयों, अपनी औरत चाहे काली हो चाहे कलूटी हो, रात के 12 बजे तुम्हारे सिर में दर्द होगा। अपने बच्चा को थपथपा करके रात के 12 बजे तुम्हारे सिर को दबाएगी। और पराई औरत लैस से कभी खुल के रो नहीं पाएगी। जैसे रंग कुसुम की चादर, ऐसे रंग पराई चिड़िया को। हाल में हंस के बोले, हाल में करिए तुम तलाको। कपड़ा को पोषण प्यास बुझाती नहीं, तस पानी भरो अपने घड़ा को।
करती है, तुमसे बढ़िया छोड़ी यार अब तुम पे मरती है।